नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी। विवेक का मतलब न्यायाधीशों की सनक और मनमानी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। और सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई केस आता है तो वह हाईकोर्ट से आता है, उच्च न्यायालय से। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय ने किसी उच्च न्यायालय को लताड़ते हुए यह कहा कि विवेक का मतलब न्यायाधीशों की सनक और मनमानी नहीं? जब इस खबर को मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। कम से कम कहीं तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि निचली अदालतों में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 27 जनवरी को एक याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज करते हुए जमानत देने के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को कड़ी फटकार लगाई और कहा उसे उम्मीद है कि उच्च न्यायालय कम से कम जमानत देने का साहस जुटाएगा। साहस इस शब्द को याद रखिएगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ एक मौलवी से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 504 और 506 तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत गैर कानूनी धर्मांतरण करने के आरोप लग गए थे। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से जमानत देते समय विवेक का प्रयोग न करने पर सवाल उठाया। पीठ ने यह कहा कि हम समझ सकते हैं कि निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि निचली अदालतें शायद ही अभी जमानत देने का साहस जुटा पा रही है, चाहे वह कोई भी अपराधी हो। हालांकि कम से कम हाईकोर्ट से यह उम्मीद की जाती है कि वह साहस जुटाए, अपने विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरोप गंभीर नहीं है, हत्या, डकैती, व्यभिचार से संबंधित, तो जमानत याचिका आदर्श रूप से शीर्ष अदालत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कम गंभीर अपराधों के लिए जमानत देने में निचली अदालतों की विवेकाधीन शक्ति पर जोर दिया, खासकर जब आरोपों को निर्णायक सबूतों के साथ साबित किया जाना बाकी हो। विवेक का मतलब न्यायाधीशों की सनक और मनमानी नहीं, जो मैंने इस टिप्पणी को सर्वप्रथम उठाया। याचिकाकर्ता पर बौद्धिक अक्षमता वाले नाबालिग का जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि बच्चों को उसकी इच्छा के विरुद्ध मदरसे में रखा गया था, उसका धर्म परिवर्तन कर उसे इस्लाम कबूल करवाया गया था। वही याचिकाकर्ता का कहना था कि बच्चे के माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और मौलवी ने उसे पूरी तरह मानवीय कारणों से शर्म दी थी। उन्होंने कहा कि कोई धर्मांतर नहीं हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने इस आधार पर रिहाई की मांग की कि वे पहले ही 11 महीने हिरासत में बिता चुके हैं, मुकदमा अब भी अधूरा है तथा अभियोजन पक्ष ने पहले ही अपनी गवाहों की जांच कर ली है। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा, हम इस तथ्य से अवगत है कि जमानत देना विवेक का मामला है, लेकिन विवेक का इस्तेमाल न्यायिक रूप से जमानत देने के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। विवेक का मतलब ये नहीं कि न्यायाधीश अपने मर्जी से यह कहकर जमानत देने से मना कर दे कि धर्मांतरण बहुत गंभीर बात है। याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया जाएगा और अंततः अगर अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल होता है तो उसे दंडित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आचरण पर
तीखी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि हर साल ट्रायल जजों के यह समझाने के लिए इतने सारे सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती है कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए। मानो ट्रायल जजों को सीआरपीसी की धारा 439 और बीएनएसएस की धारा 483 का दायरा ही पता नहीं है। अदालत ने कहा कभी कभी उच्च न्यायालय इस प्रकार के मामले में जमानत देने से इनकार करता है तो वह इससे आभास होता है कि पूरी तरह से अलग अलग बातों पर विचार किया गया है और पीठासीन अधिकारी ने जमानत देने के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है। अदालत ने इस तरह के मामले में जमानत देने के खिलाफ दलील देने के लिए अभियोजन पक्ष को भी फटकार लगाई, जिसके कारण शीर्ष अदालत में लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई है और जमानत याचिकाओं की बाढ़ आई है। अदालत ने कहा कि हम ये समझने में विफल है कि अगर याचिकाकर्ता को उचित नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाता तो अभियोजन पक्ष को क्या नुकसान होता। यही कारण है कि उच्च न्यायालयों और अब दुर्भाग्य से देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी जमानत अर्जियों की बाढ़ आ गई है। अदालत ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा क्योंकि मुकदमा प्रगति पर है और अभियोजन पक्ष के गवाह की जांच की जा रही है, फिर भी यह उचित मामला है जहां निचली अदालत ने नियम शर्तों के हिसाब से याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाए। अब इसमें मैंने आपको ये कहा था, एक शब्द पे गौर करने के लिए कहा था कि किस बात का डर है। साहस, जमानत देने का साहस जुटाए। साहस के मायने क्या है? यह साहस क्यों नहीं होता? किस बात का डर है कि न्यायाधीशों को साहसी होने में रोकता है? क्या है वो? या कोई लालच है? प्रमोशन का लालच, सत्ताधीशों के से ऑब्लाइज होने का लालच, या इस देश में जो भेड़चाल चल रही है उसके खिलाफ बोलने का साहस? यदि न्यायपालिका में ही साहस की कमी हो तो फिर न्यायदान देने का उनका अधिकार कहां? न्यायपालिका में इंसान क्यों आता है? जब सब दूर उसको लगता है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरे अन्याय के खिलाफ मुझे न्याय एक ही जगह मिलता है, वो है न्यायपालिका। और न्यायपालिका का बेस ही साहस है कि वो सत्ता में रहने वाले सत्ताधीशों को भी अंकुश लगाकर औकात में रखने का प्रयास करती है। संविधान की यदि कस्टोडियन है न्यायपालिका, तो फिर उस कस्टोडियन होने के नाते इतना तो साहस होना चाहिए कि जो कानून है उसका पालन हो। सर्वोच्च न्यायालय की पीड़ा ये उच्च न्यायालय की कमजोरी बताता है, या उच्च न्यायालय में ऐसे कुपड़ जजों की एक भरमार भरी हुई है कि जो खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कहते हैं कि ये देश बहुसंख्यकों का है और बहुसंख्यक जो कहेगा वही कानून होगा। तो ऐसे में तो बहुसंख्यक यही कहेंगे कि मौलवी दोषी है, तो फिर सीआरपीसी किस काम की, संविधान किस काम का? यह इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार थी। इसी हाईकोर्ट के एक जज ने भी कहा था कि ऐसा ही धर्मांतरण होता रहा तो यहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक बन जाएंगे। लेकिन क्या वो धर्मांतरण था क्या? बात ये थी, जो आरोप लगाए वो सही है या गलत है, बात ये थी। इसकी मीमांसा करने के पहले सीधे आरोपी को आरोपित कर धर्मांतरण के लिए चिंता जताने वाले जज साहब तो फिर ये बहुसंख्यकों की बात करेंगे, तो फिर संविधान ने जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए वो जाएंगे कहां? एक से मैं जब देखता हूं तो मुझे जस्टिस काटजू के शब्द याद आते हैं, इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में जो उन्होंने अपशब्द कहे थे और वहां बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे। तब उन्होंने कहा कि मैं उसी कोर्ट से आया हूं, मुझे मालूम है वहां षड्यंत्र कितनी है।
आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।